और दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप प्यारे से कॉमर्स के बच्चे हो तो है ना दोस्तों, कैसे चल रहे हो यार आप, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप सबकी कॉलेज लाइफ। दोस्तों ये बताओ आप तो सबसे पहले है ना कमेंट सेक्शन में बताना है सर मजा आ रहा है कि नहीं। सर सुबह उठने को आलस आता है लेकिन एक बार कॉलेज चले जाए तो फिर वो जो मजा है आपको क्या बताए, है ना। ऐसी कुछ बात होगी तो आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे भी आओ थोड़ी बातचीत करते हैं ना, ऐसा थोड़ा सा मिलो यार मेरे से, थोड़ी सी बातचीत करो, तभी दोस्तों आपको मेरे साथ एकदम कनेक्टेड फील होगा। और आप जब हम दोस्तों एक लेक्चर्स में जब हम स्टार्ट करते हैं ना तभी आपको दोस्तों मजा आएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए इसी के साथ आज हम क्या करने वाले दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 7 ऑफ लेसन नंबर 7, है ना। क्या चल रहा है, हम साथ साथ है, क्या है आज साथ साथ वाला दिन है। लेसन नंबर 7 का लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, वो भी एसपी सब्जेक्ट का। और ये लगा लो आज इस पूरे लेक्चर में ना दोस्तों हम सिर्फ एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और ये जो कंसेप्ट है 1000% एग्जाम में आने वाला है। बच्चे कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो सर, कितना परसेंट आने वाला एग्जाम में? 1000% एग्जाम में आने वाला है। क्या बोल दिया मैंने? 1000% एग्जाम में आने वाला है। मतलब सर एक बार वापस, इसका मतलब ये दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है ना ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इधर से एक क्वेश्चन बनना तो 200% है। 200% मतलब 200%। बच्चा कह रहा है सर एक सेकंड, अभी तो आपने बोला 1000, कभी बोलते हो 200। अरे मैं आपको यही बता रहा हूँ दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये आपके इंटरनल एग्जाम्स में नहीं आया तो ये आपके टर्म एग्जाम्स में आएगा, और अगर टर्म में नहीं आया तो इंटरनल में आएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि इंटरनल में भी आए और टर्म एग्जाम्स में भी आए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ दोगे पूरा? देखो यार आप, मैंने आपको दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस बता दी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम सीखेंगे, तो सर आप ये बता सकते हो इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है? लाइक सर मतलब इजी बताओ ना सर। ठीक है देखो एक मैं बताता हूं आपको, यहां पे ध्यान दो दोस्तों पूरा। आज हम कंसेप्ट सीखने वाले, इसकी डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों, एक तो है इजी, मीडियम, उसके बाद दोस्तों एक्सट्रीम डिफिकल्ट, एक्सट्रीम हार्ड, ठीक है। और आज का जो हम कंसेप्ट सीखने वाले ना इसकी डिफिकल्टी लेवल पता है क्या है? बताओ एक बार बता दूं, वेरी इजी, ठीक है। आज का जो कंसेप्ट है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी ना यार बच्चे जो है गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों अब ये लेक्चर देखोगे, हमारे साथ पढ़ोगे, तो आई होप यार आप गलती नहीं करोगे। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस आपके भाई पे, आपके बड़े भाई पे, आपके दोस्त पे, आपके टीचर पे कहां दोगे? पूरा फोकस यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों ये आज अपन एक छोटा सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये आपके दिमाग में जब आप ये रीड करोगे ना, आपके दिमाग में ना आपके क्लास मॉनिटर को आपको याद करना है। क्लास मॉनिटर क्या बताऊं सर, उसके बारे में हमेशा मेरा नाम बोल देता है टीचर को, है ना, वही इंसान, है ना। लेकिन दोस्तों कभी सोचा है वो आपका नाम क्यों बोलता है? बच्चा कह रहा है सर क्या बताऊं, मैं भी बीच लेक्चर में सर पहले तो मैं पीछे बैठ के टिफिन खा रहा था, उसके बाद सर हम पीछे बैठ के बातें कर रहे थे। मतलब मैं मानता हूं सर गलती मेरी थी, लेकिन यार वो मॉनिटर जो है ना सर बार बार जाके टीचर को बोल देता है। देखो यार दोस्त गलती तो आपकी थी ना, है ना। जब आपके प्रोफेसर जो आपको सिखा रहे हैं आपका पूरा फोकस वहां होना चाहिए, पूरा फोकस। तो वैसे ही दोस्तों जब आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये वर्ड को देखोगे आपके दिमाग में आना चाहिए क्लास मॉनिटर। दोस्तों ये ऐसे लोग होते हैं जो ऑब्जेक्ट करते, क्या करते? ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी मेंबर। एक मीटिंग में किसी भी मेंबर ने उठ के बोल दिया, अरे चेयरमैन सुनो मेरी बात सुनो आप पहले, क्या हो गया ऐसा, क्यों चिल्ला रहे? चेयरमैन बोलेगा, तब वो बोलेगा टू ब्रिंग नोटिस ऑफ एनी इरेगुलरिटीज टू चेयरमैन। अगर किसी को भी लगता है कि मीटिंग में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या उसको लगता है मीटिंग में कुछ तो गलत हो रहा है जो चेयरमैन को पता नहीं है, तो दोस्तों आपको खड़ा होकर चेयरमैन को बताना है। इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये देखिए अब एक मीटिंग में मेंबर को कब लगेगा ऐसा कि कुछ मीटिंग में गलत हो रहा है? जब एब्सेंस ऑफ कोरम। अगर एक मीटिंग को चलाने के लिए करीबन 15 लोग चाहिए और मीटिंग में सिर्फ 10 ही है, तो क्या वो मीटिंग वैलिड होगी? बिल्कुल नहीं। हम शुरुआत में सीखते आए हैं। ब्रीच ऑफ एनी रूल, आपने कुछ लॉ को है उसको फॉलो नहीं करा, तब आप में ही किसी को मेंबर ने उठ के बोल दिया अरे चेयरमैन आपने ये लॉ फॉलो नहीं करा, है ना, तो आपको ये हक मिलता है। अगर कोई ऐसा मेंबर करता है तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। चलिए मिसबिहेवियर ऑफ एनी मेंबर, देखिए दोस्तों समझिए आप मीटिंग में ऐसा बैठे थे, है ना, आप एकदम अच्छे से भाई मीटिंग को सुन रहे थे, लेकिन आपके पीछे वाले रो में ना ऐसे 3-4 शैतान मेंबर बैठे हैं। जैसे ही आप ऐसे मेंबर की, चेयरमैन की बात सुनते हैं ना, वो आपके पीछे से ऐसा टापली मारते, ऐसे टापली मारते, है ना, आपके पीछे से ऐसा करते, ए ध्यान देना ऐसा, फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो, ए भाई डिस्टर्ब मत करने दे, मैं फोकस कर रहा हूँ ना मीटिंग में, है ना। आपके साथ ऐसे क्लासेस में, कॉलेजेस में भी होता होगा ऐसा, क्या पता मीटिंग में भी हो जाए। तब आपको क्या करना है, ऐसे चेयरमैन
आप क्या करते हो, अपने टीचर को बोलते हो ना, मैम ये पीछे वाला बच्चा परेशान कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों मीटिंग में शायद आपके साथ हो जाए, बाई चांस हो जाए, है ना, मिस बिहेवियर ऑफ एनी मेंबर, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब आप ऑफिस या फिर ऐसे कुछ फॉर्मल एरियाज में आ जाओ, प्रोफेशनल जब आप हो जाओगे, ये सब हरकतें तब अच्छी नहीं लगती। ये टापली वाली हरकतें आप अपने दोस्तों के साथ करो, और जो आपका खास दोस्त है, अनटिल एंड अनलेस उसको परेशानी नहीं हो रही तभी आपको करना है ना। और थोड़ा धीरे से मारना भाई, सब पता चला भाई ऐसा नहीं नहीं नहीं, सबको साथ में मिलकर रहना। चलिए फिर क्या है, यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज। अरे इम्प्रॉपर लैंग्वेज जो आप यूज करते हो, है ना, क्लास में पीछे बैठ के, बच्चा कह रहा है 1 सेकंड सर, हम अच्छे बच्चे, गलत भाषा का उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, नहीं करना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, अगर आपको लगता है मीटिंग में कोई आपसे बहुत ही गंदी लैंग्वेज में या अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको उसको सुन के नहीं लेना है, आपको उसको मारना भी नहीं है, ये सब गलत हरकतें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मीटिंग में अपना हाथ ऊपर करना है, आपको चेयरमैन को अपना जो तकलीफ है वो बताना है। चेयरमैन जो भी ऐसा इंसान जो गलत काम कर रहा है उसको ऐसा उठाएगा और मीटिंग के बाहर फेंक देगा, ठीक है। और एक्सट्रीम केसेस में पता है क्या होता है, उस पर पुलिस केस भी हो जाता है। तो थोड़ा सा जब आप फॉर्मल हो जाओगे, जब आप ऐसे जॉब करने लगोगे, तो ये सब जो हरकतें हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो ट्राई करो अभी से इन्वॉल्व होने की। अगर किसी की आदत है ना, किसी की आदत होती है हर बात पे एब्यूसिव वर्ड्स को यूज करना, तो ये अभी से ये आदत को छोड़ दो। गलत आदत है ऑब्वियस ही, है ना, ऑब्वियस सा बात है, गलत आदत है, हमें बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। बस ये वर्ड हमें, ये पॉइंट जो हमें ये सिखाना चाहता है। अब चलते हैं आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। और इतना ईजी है ना यार, ये मजा आएगा, पढ़ने को मजा आएगा, ध्यान दो बस। देखिए वोटिंग, हमने दोस्तों इतने टाइम तक ये सीखा कि अगर मीटिंग में कुछ भी डिस्कस होता है, अब डिस्कस तो कर लिया, लेकिन जब दोस्तों डिसीजन की बारी आती है तब दोस्तों याद किया जाता है वोटिंग को, है ना। चेयरमैन ऐसा पूछता है, अभी हम जो ये डिसीजन लेने वाले, किस किस को लगता है हमें इस डिसीजन पे काम करना चाहिए, वो अपने हाथ खड़े कर दो। लो भाई हाथ खड़े कर दिया। अब चेयरमैन क्या करेगा, सबको गिनेगा। अच्छा हाँ, हमारे मीटिंग में 100 मेंबर थे, जिसमें से दोस्तों 80% लोगों ने हाथ ऊपर किया, इसका मतलब वो हमारे इस जो हमने प्रपोज किया मैटर इसके साथ है ना दोस्तों। ये जब चीज हुई इसको क्या कहते हैं, वोटिंग कहते हैं। आप लोग ने जब अपने हाथ ऊपर किए उस मैटर के लिए, है ना, उसको आप कह सकते हो अपना ओपिनियन बताना चाहते थे, आपने कैसे बताया, हाथ ऊपर करके। इस चीज को कहते हैं वोटिंग। क्या ये एक्सप्रेस ओपिनियन इन फॉर्मल वे, ठीक है। अब आते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे। ये देखिए, लेकिन एक पॉइंट हमने मिस करा, ईच शेयर होल्डर, रीड करो पहले, तुम रीड करो क्या लिखा है वहां पे, ईच शेयर होल्डर हैज अ राइट टू वोट। सर वोट कहां पे करने का है, जब उसकी मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, जब शेयर होल्डर को बिठाएंगे और जब चेयरमैन उसे पूछेगा अगर आपको वोट करना है तो आप अपने हाथ ऊपर कर लो, तब आपको हाथ ऊपर करने का हक है ना, ठीक है। ये पॉइंट ही कहना चाहते हैं। चलिए मेथड्स ऑफ वोटिंग, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे आसान क्वेश्चन कंसेप्ट कह लो। चलो क्या है, वोटिंग बाय वॉइस। समझिए चेयरमैन ने ना यार कोई एक मैटर था वो डिस्कस कर लिया, लेकिन दोस्तों अब बारी है वोटिंग की, ठीक है। चेयरमैन बोलता है ठीक है, कल से हम स्कूल 8 बजे जाएंगे। मैं आप बच्चों को पूछता हूँ, ठीक है, कल से हम जो कॉलेज है ना 7 बजे, ठंडी चल रही है ना अभी, चलो यार इतना सुबह कैसे उठोगे आप लोग, एक काम करो सबको 8 बजे आना है। मैं ये एक न्यू प्रपोजल आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, 8 बजे स्कूल आने का, कॉलेज आने का। जो जो बच्चा एग्री करता है सबको जोर से यस चिल्लाना है, यस यस यस। बच्चे नाच रहे नहीं, आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे साथ इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। अब मुझे बताओ, जो जो बच्चा सुबह 8 बजे कॉलेज आना चाहता है, सब लोग यस चिल्लाएंगे। तो जो जो लोग यस एकदम जोर जोर से आवाज करेंगे ना, और चेयरमैन को लगेगा अच्छा यस बोलने की आवाज जो आबादी थी वो मुझे ज्यादा सुनाई दी, मतलब ये जो मैटर है ये यस है ना। उसने डिसीजन कैसे लिया, जब आपने वोट कैसे करी, आपने वोट करी आपके आवाज के थ्रू, वोटिंग बाय वॉइस, आप सभी ने चिल्लाया यस यस यस, है ना। तब चेयरमैन को लगा हाँ यस की जो आबादी है वो ज्यादा है, मतलब आप सब सुबह 8 बजे आना चाहते हो, चलो यार कल से तुम 8 बजे आना। अब यही दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आया होगा, सर समझो बाई चांस जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वोटिंग बाय वॉइस, किसी इंसान की आवाज जो है चली गई है, या किसी इंसान की आवाज बैठी हुई है ना, कफ एंड कोल्ड, सर विंटर का सीजन चल रहा है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकला, फिर हमारी गलती नहीं है ना। तो ये क्या है, वोटिंग बाय वॉइस। आपने अपने वॉइस का उपयोग किया और जो भी मैटर था उसके वोटिंग में आपने अपने वॉइस के थ्रू डिसीजन लेने की कोशिश करी। फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे ही, आसान था ना, वोटिंग बाय वॉइस।
है ना। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको पूछता हूं क्या आपको वोटिंग का एक डेफिनेशन समझ में आया, यस और नो में बोलो, तो आप सब बोलोगे यस यस यस, घर में बैठ के सब बच्चा यस 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 कर रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपने करा वोटिंग। आपने वोटिंग कैसे करी, विद द हेल्प ऑफ वॉइस। वेरी गुड। चलिए वोटिंग बाय डिवीजन। देखिए दोस्तों डिवीजन कैसा होता है, डिवाइडेड इन 2 ग्रुप। आप लोगों को दोस्तों 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर कोई यस में बोलना चाहता है तो आप वहां खड़े रहो, कोई नो बोलना चाहता है तो आप वहां खड़े रहो। फिर चेयरमैन देखता है यस बोलने वाले कितने थे सबको काउंट करता है, नो बोलने वाले कितने थे सबको काउंट करता है। अगर यस वाले ज्यादा होंगे तो यस को कंसीडर कर लेगा, अगर नो वाले ज्यादा होंगे तो वो नो को कंसीडर कर लेगा। अगर वोटिंग कुछ इस तरह से हो तो इसको कहते हैं वोटिंग बाय डिवीजन। समझ में आया, कितना आसान है। देखिए वोटिंग बाय वॉइस हो गया, वोटिंग बाय डिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। ये तो मुझे लगता है आप सभी का फेवरेट होगा। ठीक है, बताओ कैसे। चलिए वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में अपन क्या करें। चलिए एग्जांपल सोचते कुछ एग्जाम्पल। चलिए मैंने सोच लिया, एग्जाम्पल है हम दोस्तों, एक एग्जाम्पल है क्या है ये, एग्जाम्पल। मेरी बातों पर ध्यान रखो, क्या ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, बच्चा कह रहा है सर पूरा दोनों हाथ ऊपर है सर, अब बाकी छोड़ो एक हाथ की तो, है ना। क्रिकेट आपको पसंद है, अच्छा लड़कियां भी हाथ ऊपर करिए, वेरी गुड वेरी गुड। आपको भी क्रिकेट अच्छा लगता है, क्या बात है। अब मैं ना सोच रहा था कि एक JR ट्यूटोरियल्स का क्रिकेट मैच हो जाए। हम आप जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वर्सेस टीचर्स। बच्चे कह रहे अरे सर क्या बात बोल दी आपने सर, इस पे तो हमें काम बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे अरे नहीं सर टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं सोचता चलो एक काम करो वोटिंग करते हैं, और इतने सारे बच्चे हो, आप 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो मेरे, है ना। हम किस किस को आवाज से पहचानेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। एक काम करो सब अपने हाथ ऊपर करो और मैं सभी के वोट गिनूंगा कौन कौन फेवर में है। ठीक है, तो आप सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया और मैं फिर काउंट करते बैठा और मैंने हाथ से दोस्तों सबके हाथ ऊपर देना, तो मुझे अंदाजा लग गया कि जो यस वाली आप कह सकते हो आबादी है, जो यस वाली पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले लूंगा। तो ये क्या दोस्तों, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। आप अपने हाथ ऊपर करते हो ना, और जब चेयरमैन आपको बोलेगा जो जो इस मैटर पे यस कहना चाहता है वो सब हाथ ऊपर करेंगे, जो जो इस मैटर पे नो कहना चाहता है वो अपने हाथ ऐसे रखेंगे। जब वो लोग हाथ ऊपर करते हैं चेयरमैन सभी को काउंट करता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं। आपके मन में ख्याल आया होगा ना सर क्या वोटिंग बाय वॉइस, वोटिंग बाय डिवीजन, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, क्या ये कंपनी में असली में होता है। 200% होता है। ठीक है, ये सब मजाक नहीं है, ये सब सच में होता है। ठीक है, बच्चे कह रहे हाँ सर ये सब चीजें तो हमारे साथ भी हो रखी है, लेकिन सर हमें लगा नहीं था कभी कि कंपनी में भी होता है ना। लेकिन आज आपको समझ में आया ना, होता है। चलिए आगे, वोटिंग बाय बैलॉट। बच्चा कह रहे सर ये बैलॉट क्या है, आओ समझते ना। बैलॉट ये एक पेपर है दोस्तों, देखिए बैलॉट पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर। देखिए जो चेयरमैन है उसको अगर कोई डिसीजन लेना है वो पहले देखेगा उसके मीटिंग में 100 मेंबर्स है, ठीक है हमें एक डिसीजन पे आना है ना, चलो ये पेपर है मैं आप सभी को देता हूं। ठीक है, अब आप उस पेपर का क्या करोगे, दे डिपॉजिट इन अ बैलॉट बॉक्स, मेंटेन सीक्रेसी। एक सेकंड पॉइंट है, देखिए ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, समझ जाना भी ऐसे एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं चाहता हूं आप सभी वोट करें, लेकिन आप पता है क्या कहते हो, सर मैं अगर हाथ ऊपर करूंगा ना, मैं भले ही उस चीज के अगेंस्ट हूं लेकिन मुझे हाथ ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उस टॉपिक को रेस करा है, और अगर मैं उसके लिए हाथ ऊपर नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। देखो इसको और कनेक्ट करके दो आपको, देखो आपका नया ना 11th था, है ना, आपकी जो मैम थी क्लास टीचर होगी या फिर सर होंगे, है ना, वो सोच रहे होंगे क्यों ना क्लास का मॉनिटर बनाया जाए। और जब उनने मॉनिटर की बात करी तो आपके दोस्त ने बोला सर मैं ना मॉनिटर बनना चाहता हूं, तो आपके जो सर थे उनने बोला अच्छा ठीक है। अब जो जो ये लड़के को अपना मॉनिटर ऐसा चाहता है वो मॉनिटर बने, वो लोग अपना हाथ ऊपर करो। अब आपको भी पता है आपका दोस्त कितना भारी आदमी है, वो खुद का होमवर्क नहीं करता, वो खुद चुप नहीं बैठता, है ना, वो क्लास को क्या संभालेगा। अब आप दोस्तों क्या करोगे, बच्चा कह रहे सर दोस्त है मेरा, है ना, मेरे बच्चे जैसा है, क्या करे सर, हाथ तो ऊपर करना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आप मजबूरी में आपने उसके फेवर में वोट करा, है ना। लेकिन दोस्तों अगर वोटिंग बाय बैलॉट हो जाए, मैं आपको एक पेपर दूं, उस पेपर में आपको बोलूं यस लिखो नो लिखो, और फिर जब आपने जो भी लिख दिया उसको यहाँ पे आके इस बक्से में डाल दो, और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी सबके वोट्स गिनेगा, क्यों ना ये वे में हम वोटिंग करें। तब आप उसका नाम लिखोगे नहीं लिखोगे उसको क्या पता, लेकिन आप एक फेयर गेम खेल पाओगे, है ना। बच्चा करे हाँ सर ये वाला वोटिंग जो मेथड लगा ना मेरे को ज्यादा अच्छा लगा सर, ये सर क्या असली में होता है, बिल्कुल होता है। एंड आई होप दोस्तों आपको वोटिंग बाय बैलॉट समझ में आया। चलिए वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली,
क्या है ये दोस्तों, देखिए आपको भी पता होगा आजकल कम्युनिटी टैब जो है अपना यूट्यूब चैनल का, वहां पे देखो यस एंड नो वाला ऑप्शन आता है, या फिर टेलीग्राम हो गया यस एंड नो वाला ऑप्शन आता है, दूसरे भी ऑप्शन आते हैं अगर आप सेट करना चाहते हो तो, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ऐसा ही ऑप्शन कंपनी के पास होता है, और वो लोग पता है क्या करते हैं, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर देते हैं। उनको कहते हैं जो जो फेवर में है यस दबा दो, जो जो फेवर में नहीं है ऑब्वियसली नो दबा दो, ऐसा वोटिंग होता है। फिर ये क्या, नेक्स्ट वोटिंग बाय पोस्टल बैलट। देखिए दोस्तों पोस्टल बैलट में कैसा होता ना, आप लोग इमीडिएट तो सोच ले लोगे, एक पेपर ले लिया आपने, किसको वोट करूं, सोचने का भी समय नहीं दिया इसने, घर पे जाके मस्त सोचता था थोड़ा सा किसको वोट देना चाहिए, लेकिन ये तो इमीडिएट वोटिंग मांग रहा है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों पोस्टल बैलेट में क्या होता है ना, आप अपने घर पे जाओ, आप मस्त आराम से 24 घंटा लो और सोचो किसको वोट देना चाहिए, उसको दूं क्या, देना चाहिए क्या, मेरा दोस्त तो है लेकिन भरोसा कर सकता हूँ मैं उस पर, हाँ मतलब ध्यान तो रख ही लेगा वो, लेकिन मस्तीखोर तो वो खुद ही है आज, लेकिन सर छोड़ो यार मैं उसका नाम लिख देता हूँ। अब आपने उसका नाम लिखा और अपने घर से ही ऑफिस में पहुंचा दिया, इसे कहते हैं दोस्तों वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। और ये ज्यादातर दोस्तों गवर्नमेंट कंपनीज जो है, गवर्नमेंट जो है लोगों को ऐसा करने बोलती है, जब गवर्नमेंट को था यार वहां पे लोगों पे भरोसा नहीं होता ना, तो पोस्टल बैलेट वाली सिस्टम जो है आ जाती है। ठीक है, देखो यार यहाँ पे हम करते करते दोस्तों 6 पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेथड्स ऑफ वोटिंग बताओ, तब आपको ये 4 और ये 6 अच्छे से लिख के आना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। ये क्वेश्चन आपको करीबन दोस्तों 5 में से मतलब लाइक 5 मार्क्स के लिए आएगा। और अगर दोस्तों आपने ये 6 पॉइंट्स तक अंदर का मसाला अपने एक्सप्लेनेशन में किया इंग्लिश वर्ड्स में, तो दोस्तों आपको करीबन 3 से 4 मार्क मैक्सिमम, 4 भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, इतना मिलेगा। अब बच्चा कह रहा है सर मुझे 5 का 5 चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है, आप इसमें भी मार्क्स घुमाओगे तो कैसे हम कैसे पास होंगे, कैसे टॉप करेंगे, है ना। बिल्कुल, इसका एक और पॉइंट है, और ये जो 7th पॉइंट है ना, ये बहुत 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 ज्यादा आसान है अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे तो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट, तो मैं आपका 10 मिनट चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, साथ दोगे मेरा पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। वोटिंग बाय पोल कैन बी डिमांडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड्स। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो पहले आपने वोटिंग करी बाय शो ऑफ हैंड्स, लेकिन फिर उसमें से ही कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा, अरे नहीं 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 शो ऑफ हैंड्स में तो हमारे हाथ तो दिख ही नहीं रहे, हमने हाथ ऊपर किया लेकिन ये चेयरमैन पता नहीं क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। एक काम करते हैं, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स छोड़ो, चेयरमैन को आपने हाथ खड़ा किया, चेयरमैन सुनो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है ना, इसको आप छोड़ो, हम चाहते हैं, हम पोल डिमांड करना चाहते हैं। क्या डिमांड करना चाहते हैं, पोल डिमांड करना चाहते हैं। चलिए, कैन बी डिमांडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड्स, मतलब आपका कुछ मैटर था जिसमें शो ऑफ हैंड्स आपने किया, और उस शो ऑफ हैंड्स में दोस्तों आप हार गए। अब आपको लगता है यार क्या करूं अब, शो ऑफ हैंड्स, क्योंकि दोस्तों शो ऑफ हैंड्स जो है ना माफ कीजिएगा, कैसा दोस्तों शो ऑफ हैंड्स है ना, ये एक दोस्तों फॉर्मल वे नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कंपनी में दोस्तों इस जब मीटिंग्स होती है ना, ऐसा देखा जाता है कि 600 से 700 लोग कंपनी में मीटिंग में आते हैं। यार जो कंपनी सेक्रेटरी है, क्या वो 700 लोगों का हाथ अच्छे से गिन पाएगा क्या, नहीं ना। तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ वोटिंग है। लेकिन दोस्तों ये जो पोल है ना, ये फॉर्मल वे ऑफ वोटिंग है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं लेकिन ये ऑब्वियस सा बात है। चलिए, तो मतलब अगर आपको लगता है कि शो ऑफ हैंड्स था और शो ऑफ हैंड्स में आपके फेवर में नहीं आया, तो आप जो है आप ही डिमांड कर सकते हो वोटिंग बाय पोल, ठीक है। हियर मेंबर कैन वोट इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। देखिए दोस्तों, ये जो वोट करने का अधिकार होता है, ये आपको शेयर्स के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। समझिए एक कंपनी है, इसमें पास आपके पास दोस्तों 10 शेयर्स है, और इस 10 शेयर्स पे दोस्तों आपको पता है कितनी वोटिंग पावर मिली, पूरी 10 वोटिंग पावर मिली। क्या बात है। अगर एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी है, और दोस्तों इसमें आपके पास 100 शेयर्स है, पर इसमें जो वोटिंग पावर है ना, आपके पास सिर्फ 1% का वोटिंग पावर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितने शेयर्स है, वो शेयर्स की वोटिंग पावर कितनी है। आपके पास ऐसे भी शेयर्स होंगे, आपको पता है दोस्तों ऐसी काफी कंपनीज होती है जिसके पास, आपके पास भले ही 1000 शेयर्स क्यों ना हो, उसकी जो वोटिंग पावर होगी वो इतनी छोटी होगी, लाइक 0.001% वोटिंग पावर, लाइक 0.09% वोटिंग पावर, आपको कुछ इतने वोटिंग पावर्स के शेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, जितने आपके पास शेयर्स होंगे उतना ही दोस्तों आपको वोट करने का हक मिलेगा, ठीक है। जैसे समझिए आपके पास शेयर्स थे, और आपके पास समझिए 20 शेयर्स थे, और उस 20 शेयर्स की आपको पता है वोटिंग पावर कितनी थी दोस्तों, 20 थी। तब यहाँ पे आपके पास कितने शेयर्स हेल्ड है, 20, तो आपके पास वोटिंग पावर कितनी हुई, 20। ना आसान है यार ये। रिजल्ट्स ऑफ पोल इज फाइनल, मतलब देखिए दोस्तों रिजल्ट्स ऑफ शो ऑफ हैंड्स क्या फाइनल है क्या,
बच्चा कह रहा है सर हाँ फाइनल है। अरे फाइनल कैसे है, फाइनल तब होता जब आप पोल डिमांड नहीं कर पाते। शो ऑफ हैंड्स होने के बाद अगर किसी को लगता है नहीं नहीं हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, ये शो ऑफ हैंड्स ही गलत है ना, तब वो ऐसा खड़ा होगा बोलेगा सर शो ऑफ हैंड्स को आप गोली मारो, हमें तो वोटिंग करना है बाय पोल, तब आपको पोल जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। ठीक है, आसान था। चलिए आगे चलते हैं, यहां से हार्डली 5 मिनट्स लगेगा। देखिए लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग वोटिंग बाय पोल, अगर आपको पोल जो है डिमांड करनी है, ठीक है, डिमांड करनी कब करोगे उसके लिए कुछ रीजन है, कुछ लॉज है जो आपको मेक श्योर करना है। पहला है दोस्तों चेयरमैन कैन डिमांड पोल। अगर चेयरमैन को लगता है अरे मैं इतने हाथ जो है ना शो ऑफ हैंड्स मैं ये गिन ही नहीं सकता, 1000 लोग आके मीटिंग में बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, एक काम करो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स को साइड में रखो, अपन करेंगे वोटिंग बाय पोल। तो चेयरमैन ने खुद नहीं बोल दिया, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, देखिए दोस्तों अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और आपको अगर पोल डिमांड करना है ना तो क्या होगा, पोल कैन बी डिमांडेड बाय 1 मेंबर वेयर नॉट मोर देन 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट। मतलब एक मीटिंग हो रही है प्राइवेट कंपनी की, उसमें 7 से कम लोग होंगे, तब कोई भी एक इंसान उठ के बोलेगा मुझे पोल के थ्रू वोटिंग करनी है, तो वोटिंग उसके थ्रू हो जाएगी। और अगर दोस्तों 2 मेंबर प्रेजेंट एक मीटिंग में, इफ मोर देन 7 आर प्रेजेंट, मतलब देखिए दोस्तों कोई भी 2 मेंबर की वोटिंग, ऐसे 2 मेंबर्स को ऐसे स्टैंड होना पड़ेगा, ऐसे 2 मेंबर खड़े हो गए साथ में, हाँ 7 मेंबर से अगर ज्यादा होंगे ना प्राइवेट कंपनी के मीटिंग में, तब ये जो 2 लोग हैं ये बोलेंगे हम सबको पोल डिमांड करनी है, तब जब वोटिंग होगी पोल के थ्रू होगी। ठीक है, पब्लिक कंपनी होगी अगर आपकी, तो पब्लिक कंपनी में पोल के थ्रू आपको वोट करने का मौका कब मिलेगा, जब एटलीस्ट 5 मेंबर्स ऐसे खड़े होकर बोलते हैं और बोलते हैं कि सुनो ना वोटिंग जो है ना प्लीज पोल डिमांड कर लो, शो ऑफ हैंड्स ये सब फालतू चीजें हैं, आप तो पोल के थ्रू अपन वोटिंग करेंगे। ठीक है, कैन ऑल्सो बी डिमांडेड इफ अ पर्सन होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग टोटल पावर। सर आपके दिमाग में ख्याल होगा ना सर ये जो 10% ही क्यों है, ऐसे 5% हो गया या 20% क्यों नहीं। देखिए पहली बात तो ये एक लॉ है, हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर जब होता है ना तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपने काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड किए हुए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों 10% जो है ना सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा आप कह सकते हो टर्म है। यहाँ पे से अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है या फिर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है बाय सच पर्सन। 10% वोटिंग पावर इतनी आसानी से नहीं मिलता अगर आपकी कंपनी ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है। आपको भी पता होगा दोस्तों जब रिलायंस की कंपनी जो है या आप कह सकते हो टाटा वाली जो कंपनी है ना अपनी, यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ऐसा पता हूं मैं आपको 3 से 4 लोग ही देखेंगे जिनके पास 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। तो समझ रहे हो आप 10% कितना बड़ा है। अब किसी इंसान के पास 10% वोट अकेला ही लेके बैठा है तो वो क्यों किसी का सुनेगा, 4-5 लोग का क्यों वेट करेगा, वो तो अकेला खड़े होके बोलेगा अरे चेयरमैन सुन मेरा कंपनी में ना 10% पैसा लगा हुआ है, पूरा वोटिंग पावर है मेरे पास, फालतू बात छोड़ दूं, मैं पोल डिमांड करता हूं। तब चेयरमैन को दोस्तों पोल के थ्रू वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया कितना आसान था। देखिए मस्ट कंडक्ट विद इन 48 आवर्स, ठीक है, जैसे डिमांड किया 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार पोल डिमांड हो गया, डिसीजन भी आ गया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। समझ गए, एकदम आसान था। चलिए दोस्तों एक सेकेंड, ज्यादा अपन ने आगे कर दिया था। अब आखिरी के 2 कंसेप्ट है जिसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, 2 मिनट का काम है। चलिए मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस, कहां गया भाई, देखिए मेरिट्स, प्रॉक्सीज आर अलाउड टू वोट। ठीक है, जो प्रॉक्सीज होते हैं आपको पता हो, प्रॉक्सी हमने लेक्चर नंबर किस में सीखा था, 6th में सीखा था। इनको भी दोस्तों वोटिंग करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद सेक्रेसी इज मेंटेन्ड, आपको भी पता होगा दोस्तों जब आप पोल डिमांड करते हो वैसे आप लिखते हो, किसको क्या पता चलेगा किसने किसका नाम लिखा है ना। तो पोल जो है दोस्तों ये काफी फेवर वाला लगता है लोगों को। उसके बाद देखिए गुड मेथड ऑफ वोटिंग, आप गुड की जगह लिख सकते हो रिलायबल मेथड ऑफ वोटिंग लिख सकते हो। उसके बाद कैन वोट इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, अगर किसी इंसान के पास दोस्तों 10 शेयर्स है तो उसको वोटिंग करने, और ये 10 शेयर्स में दोस्तों जो वोटिंग पावर कितनी है 10%, तो उसके पास कितना हक है वोट करने का 10%, है ना। जितना आपके पास शेयर्स, जितना उस शेयर्स की वोटिंग पावर, उतना ही वोटिंग पावर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। चलिए डीमेरिट आज की आखिरी टॉपिक, एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग। आपको भी पता होगा दोस्तों ये जो पोल है ना यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 48 आवर्स तो मिनिमम इसको लगते ही है। आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट नहीं देखा था, देखिए मस्ट कंडक्टेड विद इन 48 आवर्स, तो मतलब आप समझ सकते हो ना टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप ही मुझे बताओ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में टाइम लगेगा क्या, नहीं ना। आप ऐसे बोलोगे जिसको भी लगता है कि फेवर में है तो आप अपने हाथ ऊपर कर लो, अरे हाथ ऊपर करने में कितना ही मिनट लगता है, कितना ही समय लगता है। लेकिन दोस्तों जब आप पोल डिमांड करते हो तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे दोस्तों पता है कौन सा प्रिंसिपल लगता है, 1 शेयर 1 वोट।
ठीक है। अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो दोस्तों आपको बदले में एक वोट मिलेगा। ये वाली प्रिंसिपल जो है दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करती है। ठीक है, आई होप यार इसी के साथ आपको समझ में आया वोटिंग वाला जो कंसेप्ट है। देखिए बहुत आसान सा कंसेप्ट था। आपको यार दोस्तों ये वाले पॉइंट में ना शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही होगी, 1 शेयर 1 वोट वाली। तो चलिए इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए कैसे समझे, वोटिंग बाय शेयर शो ऑफ हैंड्स। स्टार्ट करें, पूरा ध्यान दो यहाँ पे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, कौन कौन चाहता है कि जो अपनी कॉलेज है ना, नहीं चलो अरे कॉलेज वाला एग्जांपल यहाँ पे सेट नहीं हुआ एक्चुअली। देखिए समझो आप एक इमेजिन कर लो, आप जेआर ट्यूटोरियल्स की कंपनी की मीटिंग में आके बैठे हो। क्या बात है, अपन ने कोई तो मैटर डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसमें दोस्तों आप जो बंदा है ना, आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो कैमरा के पीछे, अरे आपसे ही बात कर रहा हूँ, अरे आजू बाजू मत देख, आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बच्चा सर मैं, हाँ बिल्कुल आप ही। समझिए जीआर कंपनी में दोस्तों आपका 10% ऑफ शेयर्स आपने ले रखे हैं। क्या बात है भाई, पैसा बहुत है आपके पास। क्या देखा आपने दोस्तों, 10% से भी ज्यादा शेयर्स आपके पास है दोस्तों। और अगर मैं शो ऑफ हैंड्स के थ्रू ही कोई डिसीजन ले लूं तो क्या आपके साथ अन्याय नहीं हुआ? बच्चा कह रहे सर अन्याय कैसे हो गया? क्योंकि देखो यार दोस्तों आपके पास 10% है तो ऐसा जरूरी नहीं है ना हर किसी के पास 10% हो। अरे कंपनी में दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 0 पॉइंट में भी परसेंट के शेयर्स होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। अब सोचो आपके साथ वाला ही अगर कोई आपके साथ ऐसा बाजू में बैठा है, आपने कंपनी में लगाया 1 लाख रुपया और बाजू वाले इंसान ने लगाया 100 रुपया, तो आप मुझे बताओ किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, 100 रुपये वाले को या जिसने 1 लाख रुपए लगाया? सर ऑब्वियस सा बात है, जिसने 1 लाख रुपए लगाया उसके बाद मैनेजमेंट वाला ज्यादा मानने चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 1 लाख वाले की बात ज्यादा मानेंगे ना। वो 100 रुपए उसने लगाया है, वो अगर कुछ बोलेगा नहीं तो भी उसको उतना फायदा हो जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए जिसने लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा बोझ आ जाएगा अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो, है ना। तो दोस्तों ये वोटिंग बाय डिवीजन, वोटिंग बाय वॉइस, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में ऐसे देखा जाता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और यही लोग जो कंपनी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग चाहते हैं ना कि यार कंपनी पहले आप हमारी बात सुनो, अरे उनकी भी बात सुनो जिसने 100 रुपए लगाए हैं, उनकी भी बात सुनो आप। लेकिन यार कहाँ 100 रुपए, कहाँ 1 लाख रुपए, पहले आप मेरी बात सुनो ना यार। तो ऐसे लोगों के लिए प्रिंसिपल ये वाला 1 शेयर 1 वोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ हमने वोटिंग वाले कंसेप्ट को भी समझा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में भी आएगा और बिल्कुल आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन दोस्तों आपके लिए बना है। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, यहाँ पे goldie__। ठीक है, जाके एकदम बहुत सारा ऐसा प्यार बांट दीजिएगा। ठीक है, आपके प्यार का मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर दोस्तों अपन इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो यार, फुल एकदम मजे करो। 11th है, एंजॉय करो, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, जैसे ये एंड होता है, वोटिंग वाला जो पॉइंट है, जो आंसर है ना, उसको अभी के अभी याद करके लो। आपको भी पता है बहुत ज्यादा आसान है, तो ऐसे फ्यूचर के लिए पेंडिंग मत रखो। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे लेक्चर को एंड करता हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना।